आगे बढ़ते प्रयागराज से खबर, जहां श्रीकांत के ड्राइवर को जमानत मिली है। हाईकोर्ट से गैंगस्टर केस में ड्राइवर को जमानत मिली, बाकी मामलों में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। 17 अक्टूबर को श्रीकांत की जमानत के आधार पर राहत मिली। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही जेल में बंद है। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने के मामले में 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अधिवक्ता अमृता राय, आलोक रंजन मिश्र ने अपना पक्ष रखा। जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रीकांत त्यागी के ड्राइवर को जमानत मिली है। हाईकोर्ट से गैंगस्टर केस में ड्राइवर को जमानत दे दी गई है। बाकी मामलों में निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। 17 अक्टूबर को श्रीकांत की जमानत के आधार पर ही राहत दी गई है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड हुआ अफसर बहाल। आशीष मिश्रा की दोबारा पुराने पद पर तैनाती अब हो गई है। उपखंड अधिकारी पद पर मिश्रा की बहाली हुई। लेवाना अग्निकांड के बाद कार्रवाई हुई थी। तो बड़ा अग्निकांड था, जहां कई लोगों की जान चली गई थी दम घुटने की वजह से, और उसके बाद कार्रवाई भी की गई। लेकिन लेवाना अग्निकांड में जो सस्पेंड हुए थे अफसर, वापस से पुराने पद पर उनकी तैनाती हो चुकी है। उपखंड अधिकारी पद पर मिश्रा की बहाली हुई। लेवाना अग्निकांड के बाद ये कार्रवाई की गई थी। लखनऊ का ये 5 स्टार होटल, जहां से मामला सामने आया, कॉम्पैक्ट पैक होने की वजह से यहां पर आग बुझाने के लिए भी घंटों की मशक्कत करनी पड़ी थी। जो कुछ लोग होटल में अंदर ही रह गए, दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। कुछ अस्पताल में भर्ती रहे। बड़ा घटनाक्रम था और इस घटनाक्रम के बाद कार्रवाइयां भी हुई थी। बहरहाल जानकारी यही है, लेवाना अग्निकांड में जो सस्पेंड अफसर थे उन्हें बहाल कर दिया है। दोबारा से पुराने पद पर तैनाती हो गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 का दस्तावेज आप देख रहे हैं। मेरठ में अब 31 अस्पतालों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। आवास विकास परिषद ने ऐसे अस्पतालों को नोटिस थमा दिया है जो अवैध हैं, और अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। मेरठ आवास विकास परिषद ने शहर में चल रहे 31 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है। आवास विकास परिषद ने मेरठ के जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, उनमें जागृति विहार और शास्त्री नगर में चल रहे अवैध अस्पताल भी शामिल हैं। ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने के लिए आवास विकास परिषद ने मेरठ के सीएमओ को भी चिट्ठी लिखी है। नियमानुसार इनकी एनओसी वगैरह नहीं ली गई है या गलत नक्शे से बने हैं, उसकी सब जानकारी ली जा रही है। जैसी इसमें सूचना मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। जिन निजी अस्पतालों को आवास विकास परिषद की तरफ से नोटिस मिला है, उनमें से सभी अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए हैं या संचालित हो रहे हैं। कुछ अस्पताल पूरी तरह से अवैध हैं, तो कुछ अस्पतालों का निर्माण आवासीय प्लॉट पर कर दिया गया है। ज्यादातर अस्पतालों के नक्शे पास नहीं करवाए गए हैं। उनका सीधा कहना है कि खाली हॉस्पिटल्स ही नहीं, कई और ऐसे बड़े अवैध निर्माण हैं जिन पर भविष्य में जल्द ही जो बड़े एक्शन हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। उत्तर प्रदेश की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है। मंगलवार को प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। आलम यह है कि नोएडा समेत 10 शहरों की हवा जहरीली हो गई है। हालत यह है कि हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 10 सबसे बदतर शहरों में नोएडा समेत यूपी के कई शहर शामिल हैं, जहां हवा की गुणवत्ता सीवियर यानी कि गंभीर चिंताजनक हालत में है। आज शाम 4 बजे तक गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रहा, तो ग्रेटर नोएडा का AQI उससे भी खराब 420 रहा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम का AQI 373, तो नोएडा का AQI 381 रहा। हापुड़ का AQI 337 रहा। बागपत का AQI 371, बुलंदशहर का AQI 304 और कानपुर का AQI 308 रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण की बुरी स्थिति को देखते हुए फैक्ट्रियों को 5 दिन चरणआवर तरीके से काम करने के आदेश दिए गए हैं। तो PNG और बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं करने वाले उद्योगों को पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश हैं। जिले में डीजल जनरेटर और तंदूर जलाने पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।